खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र आज हम आपको बताते हैं। कौन क्या कर रहा है सोचना छोड़ दो, कैसे कर रहा है वह भी सोचना छोड़ दो। अब सवाल यहाँ पर आता है कि क्यों कर रहा है। घूम फिर के सवाल यही आएगा ना कि क्यों कर रहा है। इस क्यों कर रहा है को भी आप इग्नोर कीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप इन चीज़ों से बाहर आओगे आप अपने मन की शांति के उतने ही करीब जाओगे। ना आज तक ना तारीफें कुछ बना पाई है, ना ही बुराइयां कुछ बिगाड़ पाई हैं। जिंदगी उसी की सफल है जिसने सच्चे अर्थ में अपने जीवन को असूलों की रेल पर चलाया है। इसलिए आपका कहीं मान हो रहा है, आपको प्रशंसा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कि मेरा मान हो रहा है, या आपका कहीं पे अपमान हो रहा है वहाँ पे आपको दुख भी नहीं होना चाहिए कि मेरा अपमान हो रहा है। गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो या अपमान हो, किसी भी चीज़ का आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह क्यों नहीं पड़ना चाहिए? भगवान जी के भक्त की विशेषता ही तो यहीं से आती है कि जो भगवान जी का सच्चा भक्त होता है ना, उसे कहीं सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के मान अपमान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं उसका अपमान हो रहा है ना, वो ये चाहेगा बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए लोग ये सोच रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे पाप जा रहे हैं, हमारे पाप धुल रहे हैं। इसलिए कहीं आपकी प्रशंसा हो रही है, कहीं आपकी तारीफ हो रही है, कहीं आपका मान हो रहा है, वहाँ भी आप प्रसन्न मत होइए कि मेरा मान हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है, मुझे इतनी अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है, मैं इतने हाई लेवल का स्टैंडर्ड का इंसान हूँ। किसी भी चीज़ का पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुख दुख, गर्मी सर्दी, जो मर्जी हो, किसी भी चीज़ का फर्क मत रखो। क्यों मत रखो? क्योंकि परमात्मा कहते हैं जहाँ एक भक्त का, सच्चे परमात्मा के भक्त का जहाँ पे अपमान हो रहा है, वहाँ पे उस भक्त का अपमान नहीं हो रहा है, स्वयं परमात्मा का अपमान हो रहा है। क्योंकि भगवान जी अपने भक्त को खुद से दूर या खुद से अलग नहीं रखा हुआ है। भगवान जी कहते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वह मेरी आत्मा है। तो अब आप खुद ही विचार कर लीजिए, आप जिन लोगों का अपमान कर रहे हो, जिनकी बुराइयां कर रहे हो, जिनकी निंदा चुगलियां कर रहे हो, वह आप उसके नहीं कर रहे हो, वह स्वयं आप परमात्मा की कर रहे हो। तो इसलिए इन दोषों से बचो। जिसकी निंदा चुगलियां कर रहे हो उसके मुख पे कहीं ना कहीं परमेश्वर का नाम है। अब आप परमेश्वर को ही जो कुछ भी कह रहे हो, बुरा भला जो भी आप किसी व्यक्ति को, किसी की आत्मा को दुखी कर रहे हो अपने शब्दों से, वह आप उसको नहीं कर रहे हो, वह आप परमात्मा को कर रहे हो। क्योंकि वह भक्त उस खुद का नहीं है, उसने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया है। वह आप उस भक्त की निंदा चुगलियां नहीं कर रहे हो, आप परमात्मा की निंदा चुगलियां कर रहे हो। इसलिए ज़रा विचार कीजिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। अगर हम दूसरों की निंदा चुगलियां करते रहेंगे तो पहले स्वयं आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर कितने गुण हैं, आपके अंदर कितने अवगुण हैं, आप कितने गुणों से भरपूर हो या आप कितने अवगुण से भरपूर हो। जिसकी आप निंदा कर रहे हो सकता है आपसे कहीं बेहतर है वह इंसान जिसकी आप चुगलियां कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो आपसे कहीं ऊंचे लेवल तक उसकी भक्ति पहुंच गई हो। इसलिए स्वयं पहले अपने अंदर झांकिए। मैं सभी से ये अरदास करती हूँ कि किसी और को देखना बंद करके पहले स्वयं खुद को देखिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। हम अपने जीवन के कल्याण के लिए आए हैं, ना कि दूसरे के जीवन का कल्याण हमारे हाथ में है। जो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, भगवान जी उसको देखेंगे। आप कौन होते हो उसको देखने वाले या उसको कुछ भला बुरा कहने वाले। इसलिए परमात्मा कहते हैं किसी का भी दोष देखना, वह उस जीव की निंदा करना, इससे बड़ा दोष या इससे बड़ी हत्या भगवान जी की नजरों में शायद कोई और है ही नहीं। इसलिए भगवान जी कहते हैं जिस भी भक्त के मुख पे हमारा नाम है उसकी निंदा कर रहे हो, उसका अंतकरण दुखी कर रहे हो अपने हीन प्रकार के शब्दों से, तो आप उस भक्ति की निंदा नहीं कर रहे हो, वह स्वयं मेरे को आप बुरा बोल रहे हो।
तो आप जिनकी भी निंदा चुगलियां करते हो, आज से ही हम आपसे विनती करते हैं, उनकी निंदा चुगलियां करना बंद कर दीजिए। हो सके तो आप स्वयं अपने जीवन का उद्धार सोचिए कि आप ऐसा कौन सा कार्य करेंगे, आप ऐसा कौन से कर्म करेंगे, आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिनसे आप इस संसार से, इस माया जाल से और इन नर्क भरी जिंदगी से आप बाहर आ पाए। आप अपने दोषों की तरफ देखिए, ना कि आप दूसरों के दोषों को देखने में पड़े हुए हो। भगवान जी कहते हैं कि आप दूसरों के दोष क्यों देख रहे हो? आप हो कौन जो आप दूसरों के दोष देख रहे हो? इसने ये पहना है, इसने ये किया है, इसकी ये बात है, वो है, ये मतलब सबका अपना अपना जीवन है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी यानी कुछ भी, A to Z, उसमें आप कौन होते हो बोलने वाले? ना आप उनके माता पिता हो, ना आप उनके भाई बहन हो, ना आप उनके कुछ लगते हो। तो ये निंदा चुगलियां, किसी की बातें करना किस लिए करना? उन्होंने तो अपनी जिंदगी में आपको कोई जगह नहीं दी हुई है, कोई रिश्ता नहीं, किसी से आपका कोई लिंक नहीं। तो उस इंसान की आप निंदा करके क्या हासिल करना चाहते हो? वो इंसान तो आपको देखकर भी राजी नहीं है, जिसकी आप निंदा कर रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, वह क्यों कर रहे हो? उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने मार्ग पे बहुत खुश है, अपनी जिंदगी में वो सेट है। तो आप उसकी जिंदगी उसे जीने दो, आप अपनी जिंदगी जियो। भगवान जी ने ये थोड़ी बोला है कि आप संसार में जाओ, इसलिए जाओ, ये करने के लिए जाओ कि आप वहां जाकर सिर्फ भीड़ कर देना लोगों की, दुनिया भर की बातें लेके बैठ जाना एक स्थान पे, इसके घर में ये हो गया, उसके घर में वो हो गया, जहाँ जाओ वहाँ चुगलियाँ, किसी क्लास में जाओ वहाँ बातें, कहीं बाहर मंदिरों में जाओ, कहीं भी जाओ बस इधर उधर की बातें चली होती हैं। किस लिए? हमें शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, एकांत में बैठे, हम शांति से बैठे, हमें किसी से कोई वास्ता नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो लोग जीने क्यों नहीं देते हैं? दुनिया भर की बातें लेके क्यों बैठे होते हैं? अगर उनके पास इतना ही फ्री टाइम है, उतना ही समय है, तो परमात्मा का नाम लो, वो आपका उद्धार कर देंगे, वो आपके कई नरकों के दोषों से आपको बचाएंगे, आने वाला आपका रास्ता साफ होगा, आने वाले वक्त में परमात्मा से आपका मिलन हो सकता है अगर आप सच्चे अर्थ में भक्त हो और सच्चे अर्थ में आप भक्ति कर रहे हो। आप परमात्मा की नजरों में उठिए, आप भगवान जी की नजरों में उठने का प्रयास करिए। देखो आप कितने झुके हुए हो, हम भी झुके हुए हैं। वह क्यों? बस इसलिए हम आज तक पीछे रह गए हैं कि हमने अपना जीवन लोगों को देखने में निकाल दिया कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई भक्त आपसे दूर निकल गया या अगर कोई अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है, आजकल तो जेलस नाम की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, हम तो कहते हैं जेलस नाम की चीज़ें भी आजकल बहुत बार चल रही हैं कि ये हमसे आगे निकल गई हैं, बहुत पॉपुलर हो रही हैं, लोग इसको बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, हम तो वहाँ के वहीं रह गए। तो आपको किसी ने बांध के नहीं रखा है। हम तो ये कहेंगे, किसी ने आपको रोक टोक नहीं की है कि भाई आप कोई कार्य मत करो, आप कोई वर्क मत करो, आप कुछ मत करो, किसी ने आपको रोका नहीं हुआ है। सबकी अपनी जिंदगी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आप भी करो, हम भी करेंगे, और परमात्मा उस भक्त को, उस पर्सन को आगे ले जाएगा जो सच्चे दिल से अपना कोई वर्क कर रहा है या अपना कोई काम कर रहा है, चाहे वो भक्ति हो या चाहे कोई भी प्रोफेशनल वर्क क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो ये जो निंदा चुगली वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि उनका पास और कोई काम ही नहीं है निंदा चुगली करने के लिए। तो भाई आप निंदा चुगलियाँ ही करते रहो, शायद हमारे कोई कर्म या हमारे कोई जाने अनजाने में हमने कोई पाप किए हो, शायद वो पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। इसलिए आप हमारी निंदा चुगलियाँ ही करते रहो हमारी पीठ पीछे। हमें बहुत मज़ा आता है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमें बैठे बैठे हमारे पापों का नाश हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ये कि लोग हमसे इंशा करें, तो शायद परमात्मा भगवान जी की हम और निकट जाएं, हमारी भक्ति भगवान जी के प्रति और बढ़े और बढ़ोतरी हो हमारे जीवन में, परमात्मा से हम और प्रेम करें, ऐसा भी हो। इसलिए कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं
कि वह उनके दिल में हमारे लिए बहुत सारी इंशा है। हमें पता चला कि कुछ लोग हमसे इंशा रखते हैं, घृणा करते हैं, वह क्यों करते हैं वह भगवान जी जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, परंतु हमें बस इतना पता चला है कि हमसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा जेलस है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आपके अंदर हमारे प्रति जो इंशा है, जेलस है, वह क्यों है वो हम नहीं जानते, वो भगवान जी जानते होंगे। परंतु हम ये कहना चाहेंगे, अगर किसी को आप मान नहीं दे सकते ना, तो उसका कहीं पे अपमान भी नहीं करना। कोई भी हो, वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या वो बहुत बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो कोई भी हो, जीव आत्मा तो एक ही है हमारी नज़रों में। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको मान दो, सम्मान दो। आजकल हम बाहर देखते हैं कि बच्चे, संतानें माता पिता को भी वो सम्मान नहीं देती जिनके वो हकदार हैं। सारा जीवन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज हम बाहर देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता भी दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, इसी कारण कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने शब्दों से माता पिता को भी दुखी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी, आने वाले समय में ये वक्त आपका भी आ सकता है। आपकी संतानें, आपके बालक भी आपको उसी प्रकार से दुख देंगे, आपको भी वो पीड़ा देंगे जो आज आप अपने माता पिता को दे रहे हो। वह क्यों दे रहे हो? आपको उन्होंने जन्म दिया है, संसार में लेकर आए हैं, आपका पालन पोषण किया है, तो माता पिता का स्थान सबसे उत्तम है। उनको मान दो, सम्मान दो, अपना प्रेम दो, उनकी केयर करो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से माता पिता को निराश मत करो। तो कहते हैं माता पिता की बहुत दुआ होती है, उनके माता पिता की दुआ से ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। इसलिए एक माता पिता या अपना सच्चा गुरु या परमात्मा, इन चारों को हमें एकत्रित रखकर, इनको संभाल कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में ये कुछ लोग इस प्रकार होते हैं जिनसे हमें कुछ सीख मिली है। माता पिता ने हमें जन्म दिया तो हम संसार में आए हैं, गुरु ने हमें कुछ सीख दी है तो हम परमात्मा, देवता, प्रपंच, इन सारी चीज़ों को हम जान पाए हैं। तो इसलिए उनका आदर करना सीखिए। हम आपसे ये कहेंगे, हमें आज ज़्यादा विषय तो नहीं करना है, किसी बात पे कोई बात नहीं है, बस हमारे मन में एक छोटी सी बात कल से बहुत ज़्यादा कहने ऐसे कुछ चुभ रहा था दिल में कि लोगों को इतनी सारी जलन और इतनी सारी जेलस आजकल क्यों होती है किसी से। वो अपना काम कर रहा है, अपने बलबूते पे कर रहा है। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप उनका बुरा भी मत सोचो। किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा क्यों कर रहे हो, उसकी निंदा क्यों कर रहे हो। इतनी सारी जलन किसी के प्रति रखना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप डूबोगे, जरूर डूबोगे, क्योंकि इतनी इंशा किसी के प्रति रखना, भगवान जी कहाँ उसका अच्छा करेंगे। इसलिए अपने मन को शुद्ध बनाइए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो हमें वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना है, हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे। अगर जाने अनजाने में हमारे शब्दों में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताएगा। और खुश रहने के जो हमने जो साधन बताए हैं वह भी आप हमें ज़रूर बताएगा। इस पर आपका क्या विचार है? हरे कृष्णा।